अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 2 दिन के वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर हाज़िरी हुई है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक वीडियो मुलाहिज़ा कर रहा था नजम सेठी साहब की। नजम सेठी साहब ने, अगर आप लोग भी नजम सेठी साहब को सुनते हैं, देखते हैं, तो आप ये ज़रूर वीडियो देखिएगा। उन्होंने एक टेस्ट केस जो है ना वो मरीम नवाज़ साहिबा की गुजारिश में पेश किया है। मैं मरीम नवाज़ साहिबा की कोई फेवर नहीं कर रहा, ना मैं उनका पॉलिटिकल कोई हामी हूँ। मैं सिर्फ़ उनकी जो कारकर्दगी है ना उसको बेहतर समझ रहा हूँ और ये समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। ये जो कानून उन्होंने पंजाब प्रॉपर्टी आर्डिनेंस पास करवाया था, पंजाब प्रॉपर्टी एक्ट जो पास करवाया, ये बहुत अच्छा कानून पास करवाया और इससे गरीबों को फ़ायदा होगा। तो मैं नजम सेठी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि नजम सेठी साहब, पाकिस्तान या पंजाब में कोई ऐसा गरीब नहीं है कि जिसने किसी अमीर की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया हो और वो कब्ज़ा लेके बैठ गया हो। तो ये सिर्फ़ अमीर लोग हैं जो एमपी एमएनए हैं, या जो सियासी आप कह लें कि सियासी बड़े हैं, जो जागीरदार हैं, जो गरीबों की ज़मीनों पर कब्ज़े करते हैं। अगर वो 72 में जो उनको वो प्रॉपर्टीज़ मिली थी दीपालपुर में, तहसील दीपालपुर में गरीबों को, तो वो आज तक आप देखें कि वो नहीं ले सके। वो एमपीए या एमएनए जो भी वो सियासी लीडर हैं या जागीरदार हैं, जिनसे वो प्रॉपर्टियां नहीं ले सके, और एक वो झूठा सा वो आर्डर लेके बैठे हुए हैं और देखें कितने साल गुजर गए हैं और वो उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और वो सातों फैमिलियां जो जिनका आप जिक्र फरमा रहे थे, वो धक्के खा रही हैं, बल्कि उनकी एक नस्ल ख़त्म हो गई होगी अदालतों के धक्के खाते हुए। उनको हाई कोर्ट ने भी रिलीफ दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके मुताबिक वो रिलीफ दे दिया, लेकिन इस आप खुद ही देखें कि सुप्रीम कोर्ट के रिलीफ के बावजूद वो सियासी बंदे को वो उससे दखल नहीं कर सका, कब्जा वापस नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि ये पुलिस स्टेट है, पुलिस की जगीर है ये यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की जगीर है ये। तो अब मरियम नवाज ने इन्हीं चीज़ों को सामने रख के, एक ऐसा कानून पास किया था कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो सियासी बलूंगड़ों के साथ देती है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन डीसी एसी और ये जो डीपीओ वगैरह जितने भी हैं, ये जो एजेंसियां हैं, जो इदारे हैं, ये सियासी सियासी लोगों का साथ देते हैं और गरीबों के मकानों पे कब्जे करके तो सियासी लोगों के हवाले करते हैं। वही इस कानून के तहत जो है ना वो उनसे कब्जे लेके वापस गरीबों को दें, और ये काम भी शुरू हो गया था। लेकिन इसमें अदलिया ने जो है ना वो मुदाखलत की और उसको सस्पेंड कर दिया, और वो कब्जे भी अब वो उन्होंने ऑर्डर किया है कि वो कब्जे भी वापस किए जाएँ। तो मुझे इस चीज़ से दुख हुआ है, क्योंकि इस कानून की जो अंदरूनी अगर कोई थोड़ी बहुत नोक-झोंक थी उसको दुरुस्त करना चाहिए था, और अदलिया को चाहिए था, चीफ जस्टिस साहिबा को चाहिए था कि इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करवा देते, और उसमें ट्राइब्यूनल वगैरह के जो बनने थे, ट्राइब्यूनल बनवाते, और ट्राइब्यूनल बनवा के फिर उसकी बाकायदा प्रॉपर डिग्रियाँ जारी होती हैं। डिग्रियों के बाद उनको जो है ना वो कब्जे एडमिनिस्ट्रेशन लेके देती। अब देखें ना, आप आपके जो लिटमस टेस्ट है उसके मुताबिक ये अब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अमल दरामद नहीं करवा रही। तो फिर क्या फ़ायदा उस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का, और उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया, उनको जो डिग्री जारी की, उसका फ़ायदा क्या है उन 7 फैमिलीज़ को? तो वो बेचारे अभी तक धक्के खा रहे हैं, और उनको कितने साल हो गए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बगैर बावजूद वो कब्ज़ा नहीं ले सके। तो अगर ये मरियम नवाज़ ने कोई इनिशिएटिव लिया था तो इन्हीं लोगों के खिलाफ, इनके जो अपने एमपी एमएनएज़ हैं उन्हीं के खिलाफ लिया था। तो इसलिए मैं तो इसको फ़ेवर कर रहा हूँ, हालाँकि मैं यानी कि पॉलिटिकली इनके खिलाफ हूँ, लेकिन मैं इनको फ़ेवर कर रहा हूँ इस कानून को, और इसलिए फ़ेवर कर रहा हूँ कि ताकि लोगों को रिलीफ़ मिल रहा था और लोगों को रिलीफ़ मिलना चाहिए। लोगों आपने एक लिटमस टेस्ट दिया है, तो अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। लेकिन अब तो ये कानून ही सस्पेंड हो गया, तो अब वो मरियम नवाज़ बेचारी क्या कर सकती है। शुक्रिया बहुत-बहुत।